अस्सलाम वालेकुम। एचबीएल पीएसएल सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त 3 चैनल्स, चैनल 5, इसके साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। मुकाबला जारी है इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान। इत्तेफाक की बात है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ही इस मैच में नाकाम रहे, लेकिन बाबर और साइम अयूब की नाकामी के बावजूद आज पेशावर ज़ल्मी की टीम 227 रन बनाने में कामयाब हुई और इस वक्त टारगेट चेस कर रहे हैं 44 फॉर 1 इन 4.4 ओवर्स। मुल्तान सुल्तान रिजवान की विकेट गवा चुके हैं। इस मैच पर तो मैं आता हूं, बाबर आजम पे भी आता हूं, रिजवान पर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारी विमेंस टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने आज अपने 5वें और आखिरी मैच में भी आउट क्लास किया बांग्लादेश को और 7 विकेट से फतह हासिल की। हमारी टीम अब तमाम अपने 5 मैचेस जीतने में कामयाब हुई। ज़बरदस्त, वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम। आज के मैच में सादिया इकबाल ने 3 विकेटें ली, फातिमा सना, डायना बेग ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुनीबा अली ने 69 और आलिया रियाज ने 52 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान का ऑलराउंड डिस्प्ले, कैप्टन सना, सब लोग की शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब भी गए थे और उन्होंने खिलाड़ियों से जाके मुलाकात की। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी विनर्स, हमारी वो ख़वातीन के जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया जो इसी साल इंडिया में खेला जाएगा। ये मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और सबको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। काफ़ी हमारी विमेंस प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आयरलैंड से रिसेंट पास्ट में हम हारे थे, बांग्लादेश से हारे थे, वेस्ट इंडीज़ से हारे थे और हमने इन तमाम टीमों को आउट क्लास करके फतह हासिल की। मोहसिन नकवी साहब ने आज एक और बात, जब उनसे बातचीत हुई तो क्लियर कर दी, जो हम कल बात कर रहे थे कि अब जो मुआहदा हो चुका है उसके तहत ना पाकिस्तान ने इंडिया में जाके खेलना है, ना इंडिया ने पाकिस्तान में आके खेलना है 2028 तक। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज फिर एक मरतबा कैटेगोरिकली क्लियर की इस बात को कि उनकी टीम नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए। अब इंडिया मेज़बान है, वो किस मुल्क का इंतखाब करता है ये उनके ऊपर है, हमारी टीम वहीं जाके खेलेगी। अब हमारी टीम भी एक ही होटल में क़याम करेगी, एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी और एक ही जो है वो ग्राउंड में उसके मैचेस होंगे। तो फिर देखें ना आप कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट है या पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट है, अगर उनको ये एडवांटेज मिल भी जाता है कि हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो इतने सारे अगर एडवांटेजेस मिलने के बाद भी परफॉर्म कर लेगी, हार और जीत टीम की परफॉर्मेंस एक तरफ साइड में रख दें। अब बात हो रही है इंडिया बहादुर की। इंडिया बहादुर अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब कर सकते हैं, जो 29 साल के बाद हमारे मुल्क में इवेंट हो रहा था, तो हम भी खराब करेंगे। भले हमारी टीम जाए इमारात के अंदर सारे मैचेस हार जाए, लेकिन इंडिया नहीं जाना। एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जितनी दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते रहे, जितना हमने हर तरह से क्रिकेट खेल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोशिशें की हैं, अब वो तो हल्के ही नहीं आते। वो तो इंडिया बहादुर तो अपने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या बसा के बैठे हुए। वो मेरे अंदाता है वो क्रिकेट के, ठीक है जी, अंदाता होंगे आप क्रिकेट के। अब नहीं आती हमारी टीम भी खेले, अब हमारी टीम के बगैर हमने हर दफ़ा आके आपके मुल्क के अंदर रौनक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब जो आपके वर्ल्ड कप की रौनकें होंगी वो पाकिस्तान टीम के बगैर हुआ करेंगी। आपका जो एशिया कप हो रहा है, अब इंडिया बहादुर की आप ज़रा पहले से प्लानिंग देखें। इस साल सितंबर के अंदर एशिया कप होना है और वो इंडिया में मेज़बान है और इंडिया बहादुर ने पहले से प्लान शुरू कर दिया और इस वक्त बहुत सीरियसली वर्किंग हो रही है कि इंडिया से उठा के कहीं और लेके चले जाएं एशिया कप को, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने आना नहीं है खेलने के लिए और पाकिस्तान इस बात के ऊपर कायम रहेगा। तो अब वो पूरा इवेंट लेके जा रहे हैं कि जो अनड्यू एडवांटेज उनको मिलता रहा ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी, एक ही ग्राउंड, एक ही होटल, घर बन गया है जी, सुकून है, रात को नींद भी अच्छी आती है, एक ही बिस्तर है, वो अनड्यू फेवर जो है वो फिर अब पाकिस्तान को भी मिलता हुआ दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान को क्यों मिलेगा फेवर, हम टूर्नामेंट ही ले जाते हैं, फिर आप वर्ल्ड कप भी ले जाएं विमेंस का, उसके साल अगले साल वर्ल्ड कप होगा T20 का, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे लेके चले जाएं। भाई हम तो डूबेंगे तो सनम तुमको भी ले डूबेंगे, एक बात तो तय है, क्योंकि हमने हर तरीके से बहुत कोशिश की, हर तरीके से। हमारा जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, हमारी हुकूमत हो, हमने हमेशा फराख दिली का मुजाहरा किया, हमने हमेशा एक गुड जेस्चर पेश करने की कोशिश की है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन हमारे साथ जितनी नाइंसाफियां पाकिस्तान के साथ की गई इंडिया से, तो फिर अब बहुत ही अच्छी क्लियरिफिकेशन दी यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने और इस चीज़ के ऊपर हमें हर हाल में कायम रहना होगा। नहीं जाएंगे जी भारत अब। और वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम करके दिखाया। इसके साथ साथ
अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे और भी इश्यूज हैं। बाबर आजम हमारा इतना बड़ा इशू बन गया। बाबर आजम रोज रोज बाबर आजम जैसा प्लेयर नहीं आता, जितना खूबसूरत वो क्रिकेट खेलते हैं, जितना उनके पास शॉट्स हैं, जितना उनके पास टाइम है। लेकिन बाबर आजम को मैं कहूं कि इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, तो ये इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है कि पिछले से जो पिछला मैच था वो 0 पे आउट हुए थे, इससे पिछले मैच में वो 1 रन पे आउट हुए थे, आज 2 रन पे आउट हुए। तो 1 रन की इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसको इंप्रूवमेंट समझते हैं बाबर आजम या थिंक टैंक, तो फिर भाई समझते रहे। लेकिन साइम अयूब आज जिस तरीके से आउट हुए, बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए, साइम अयूब ठीक है इंजरी के बाद आ रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान भी इंजरी के बाद आ रहे हैं। फ़खर जमान की फॉर्म आप देख सकते हैं, वो किस अंदाज से खेल रहे हैं। साइम अयूब को अब तक समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो ब्रिस्टल को जिस तरीके से हट के एक्स्ट्रा कवर पे हिट लगाने के लिए गए थे, वो बॉल से खासी दूर थे, बॉल की रीच से बहुत दूर थे, इसी वजह से वो ये स्ट्रोक खेलते हुए स्लिप हो गए। और आपको पता है कि ऑफ ब्रेक बॉलर आया है, आप कम से कम पहला गेंद ही आप हटके जो है वो एक्स्ट्रा कवर पे मारे हो, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो, पहले अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। साइम अयूब साहब, आपसे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस है, बीमारी के बाद, तबीयत खराब के बाद आए, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप ओवर कॉन्फिडेंट मैदान में आए। अभी हमने बात की थी जो हमारे संजय बंगर, उनकी साहबजादी की हमने बात की थी, और उसके बाद संजय बंगर भी फारिग हुए थे। उसके बाद और भी लोग जो है वो इंडियन क्रिकेट से बाहर होना शुरू हो गए, इंडियन क्रिकेट टीम से बाहर होना शुरू हो गए। वो जो उनकी साहबजादी ने जिन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करा ली है, मर्द से औरत बन गई हैं, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था भारतीय क्रिकेटर्स के हवाले से, अब इस टीम से कई लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ से रुखसती हुई है। उसके अंदर उनके माविन कोच अभिषेक नायर भी शामिल है जो फारिग हो गए, उसके साथ उनके मसाजर, फील्डिंग कोच और उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच, ये सारे लोग फारिग कर दिए गए हैं। अभी आगे पता चलेगा कि एकदम से जो इतना बड़ा इस वक्त एक वो क्या कहते हैं ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, उसके पीछे क्या वो एक स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है या इसके पीछे और भी कोई अवामिल है। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें सामने आती चली जाएंगी, लेकिन अब तक तो सिर्फ एक ही अमल दिखाई दे रहा है, और वो अमल हमें दिखाई दे रहा है कि जो स्टेटमेंट आया है संजय बंगर की साहबजादी का, जो पहले अयान थी, फिर एमा बन गई हैं, और फिर देखते हैं कि आगे और क्या क्या बनने जाते हैं वो लोग। लेकिन इंडिया बहादुर, आपकी लीग के हवाले से वैसे भी अब थोड़ी सी तशवीश हो गई है। हम बिल्कुल मान रहे हैं आपकी लीग हमसे बहुत बड़ी है, पैसा आपके पास है तो आपकी लीग बड़ी है, लेकिन हमारी लीग हमें मायूस इसलिए कर रही है कि हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो हमने पिछले 9 साल में देखी है, वो हम अब तक तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता हो गया है उसको बहुत शिद्दत के साथ मिस कर रहे हैं। इसलिए हमें क्रिकेट भी अब इंडिया की अच्छी लग रही है, हालांकि वहाँ स्टार्स भी ज़्यादा हैं, सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा है, एक टीम 227 करती है, दूसरी टीम 100 रन से मैच हार जाती है, 80 रन से मैच हार जाती है, वो मुकाबला करती हुई दिखाई नहीं देती। आज भी अगर बाबर और साइम को आउट कर लिया था तो मुल्तान सुल्तान ने 227 रन बनवा दिए 7 विकेटों के नुकसान पर। 52 रन टॉम कोलर कैडमोर, एक ही 50 है, वो भी सिर्फ 52 रन वाली। लेकिन जो उनकी टीम का हिस्सा रहा 45, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत 37, 34 मिचेल ओवन और अब्दुल समद ने जो शानदार 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 285 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए, तो वो 227 रन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर मैं देखता हूं तो डेविड विली बोल्ड वेरी वेल, ब्रेसवेल ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आकिफ जावेद बहुत एक्सपेंसिव, 3 ओवर में 52 रन उन्होंने दिए। उसामा मीर 4 ओवर में 51 रन उन्होंने दिए, तो ये बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। उबैद शाह मच बैटर, नसीम शाह के भाई जो इमर्जिंग कैटेगरी में खेल रहे थे, उन्होंने 4 ओवर में 40 रन दिए। इफ्तिखार चाचा ने सिर्फ 1 ओवर किया, 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की, इफ्तिखार भाई ने हमारे। मैं बात करूँ कि चाचा पे फिर नाराज़गी हो जाती है, तो मैं इसलिए सिर्फ भाई बोलूँगा। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, आई इनकी बहुत ज़बरदस्त, और माशाल्लाह ये आज स्टूडियो में आए थे और इन्होंने स्टूडियो में आते ही कहा था मुझे नहीं लग रहा रिजवान ज़्यादा रन बनाएगा। ये स्टूडियो में आके कुर्सी पे बैठे नहीं थे और रिजवान आउट हो गया था। तो ये इनकी आई है, ये इनकी समझ है खेल के अंदर, कोई और नहीं, द वन एंड ओनली शुएब हबीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और मेरे इस जानिब तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मायनाज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेट अभी जब ये आ रहे थे इनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ में भी चोट लगी है, इसी वजह से बहुत ही सीरियस बैठे हुए हैं हमारे आतिफ मकबूल। आतिफ थोड़ा मुस्कुराए, जो होना था वो हो गया, अब तो हमें आगे की तरफ बढ़ने का और देखना है आगे। जबकि हमें आज
दो इंपॉर्टेंट शख्सियात है। साजिद भाई तो हमारे साथ होते ही हैं ह्यूस्टन अमेरिका से, हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। इन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म की उस दौर के अंदर क्रिकेट खेली जब टॉप क्लास बॉलर्स पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा हुआ करते थे। अताउर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच अता भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अता भाई आपसे स्टार्ट लेता हूँ। शुएब भाई ने क्या कहा था आपसे थोड़ी देर पहले जब आपकी उनसे बात हो रही थी, बाबर और साइम जल्दी आउट हो गए थे, क्या कह रहे थे शुएब भाई? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपके सब सुनने वालों को सलाम और देखने वालों को भी सलाम। देखें, शाह भाई हमारे बड़े भी हैं और जो क्रिकेट की जितनी समझ है, बहुत कम लोग हैं। मैंने जुवैद भाई को भी देखा, जितने भी मैंने सलीम मलिक, जितने इमरान खान, लेकिन जो शाह भाई का तबसा, जो क्रिकेट की नॉलेज को जानते हैं, विकेट को देखते हुए, इस तरह का तजर्बा किसी के पास पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा जी। ठीक है। और वो जो तजिया करते हैं, आप लोग तो उनके करीब नहीं जा सकते, जितने मैं देखता रहता हूँ आपके प्रोग्राम, लेकिन शुएब भाई की जो प्रोटेक्शन है वो तो हमें करीब जाते में भी डर लगता है भाई, वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, करीब जाते हुए भी डर लगता है। क्योंकि जब आप इस तरह के सवालों से करेंगे तो ब्लड प्रेशर भी तो हाई हो जाता है ना। ये तो हकीकत। लेकिन इन्होंने मैच के लिए क्या बोला था? जो इस वक्त मैच खेला जा रहा है, शुएब भाई ने क्या बोला था, ये बताएं ना आप जरा थोड़ा सा हमें। देखिए, शुएब भाई ने तो आपको पहले भी बताया था कि ये इतने रन करेगा, आजम खान इतने करेगा, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ ठीक है। लेकिन आज जो किया है, मैंने कहा शुएब भाई ये तो 5 पे 2 आउट हो गए हैं, जो मेन बैट्समैन उनके जिन्होंने रन करने थे, बाबर और साइम, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा ये हारिस आज 40-45 करेगा और फिर देखना कैसे होगा। तो ऐसे ही हुआ ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 200 प्लस होगा रन, ठीक है। तो मैं तो इनको गुरु मानता हूं, कोई माने ना माने, अता तो मानेगा, ठीक है। ये तो कोई माने ना माने, अता तो मानेगा। आप भी वही कह रहे हैं, किंग कर लेगा, उसी तरीके की बात कर रहे हैं कुछ आप। ये वो किंग कर लेगा ना, इन्होंने तो करके दिखाया है, वैसा होता है कि नहीं होता। ये बात तो है कि इन्होंने वाकई में मैं खुद भी इनकी प्रेडिक्शंस बहुत ही शानदार किस्म की होती हैं। शुएब भाई हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है। इन जैसे लोगों की अगर जितना अभी भी फ़ायदा ग्राउंड में जाते हैं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाएं। टैलेंट हंट करने के लिए इस तरह की आई जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मोहसिन नकवी साहब एंड थिंक टैंक अगर समझे तो इनका बड़ा रोल रहा है माजी के अंदर। साजिद भाई, ये क्या बाबर आजम, रिजवान दोनों फ्लॉप हो रहे हैं? साइम अयूब आपका शागिर्द, वो भी अभी तक टांगों में और कमर में जान नहीं आई है साइम अयूब के। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, आसिफ मकबूल को और अताउर रहमान को, दुनिया भर में जितने भी लोग बैटर न्यूज चैनल 5 और प्ले टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। एक बात पहले तो मैं अता भाई से बहुत बहुत ताज़ीद करूंगा, उनकी वालदा के इंतकाल पे मुझे पास नंबर नहीं था। अताउर रहमान की वालदा का जो इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको जन्नत के फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इस बात को मैं भी अपना थोड़ा सा चंद फुट एक अल्फाज कहते चलूं। जैसे अता ने बात की, पेशावर में मैच हो रहा था PIA वर्सेस अलाइड बैंक, और ये बात मैं यकीन तौर पर जब प्रोग्राम निकली है उस्ताद मोहतरम के हवाले से, रमीज और वसीम अकरम मैं खड़े हुए थे, तो वसीम अकरम के सामने रमीज राजा ने बोला है ये शुएब हबीब को क्या बंदा है यार। वसीम अकरम इससे मैं तुझे मिलाऊंगा, कितनी नॉलेज है। और वाकई में जैसे कि अता ने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी खिदमत का फायदा नहीं लेंगे। जैसे कि कल मैंने प्रोग्राम में पिच के हवाले से जिक्र किया था, पिच रीड करना ना है, पिच को समझ के आप टीम सेलेक्ट ना करें, तो लगवी फिक्री है, धोखा क्रिकेट है, गलत क्रिकेट है, तो ये तमाम चीजें लगवी फिक्रियां बताना जरूरी है। क्वालिटी क्रिकेट हमारे लड़के खुद नहीं खेल रहे। क्वालिटी क्रिकेट जिस तरह के मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया, साइम अयूब के हवाले से, मेरा अपना शागिर्द थे, वो जिस तरह के आपने इंट्रो में बहुत प्यारी बात की। अगेंस्ट द ब्रेक में हमेशा एक बात कहता हूँ, अगेंस्ट द ब्रेक कौन खेलता है? वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मैंने आपको कहा आपकी टांगे कमजोर हो गई, आपकी कमर में जान नहीं है, तो किसी गलत सेंस में नहीं कहा
क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेचिंग भी कराई है, मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई है, मैं आपको घर से लेता भी, घर से छोड़ता भी। आप ब्रांड बन चुके हैं, पाकिस्तान का ब्रांड बन चुके हैं कि आम क्रिकेटर नहीं होते, बार बार पैदा नहीं होते ऐसा ही नहीं। मगर जो बात आप कह रहे 300 दिन बाद वो क्रिकेट में आया, 300 दिन बाद क्रिकेट में आना, फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलना, पहले मैच में 50 करना, फिर दूसरे में जो 2 मैच जिस तरह वो आउट हुआ है, ये नजमिया फिक्रिया है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। फिर अब क्या लड़कों को क्या बताएंगे, क्या निकल के जा रहा है। इससे हमारे क्रिकेटर जो है ना वो पाकिस्तान सुपर लीग एजेंटों के हाथों में चले गए और सोशल मीडिया को जिंदा रखने की वजह से अपने क्रिकेट की जो टैलेंट है उससे महरूम हो रहे हैं। जिस तरह बहुत प्यारी बात की, इस बात को मैं दोबारा सेकंड करूंगा, हारिस ने इनपुट डाला, उससे 45 रन बनाए, तो ये 227 रन जो बनाए ना उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, तो ये कप्तानी का बड़ा इश्यू होता है। कप्तानी फरन से लीड नहीं की रिजवान ने, जहां कप्तानी करनी चाहिए थी, जिस तरह रिजवान जिस क्वालिटी के कप्तान रहे, पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान का एडिशन जो फ्री हैंड है, वहां उनके जो स्टिफिंग स्टाफ, जो कोचिंग स्टाफ है, मैं समझता हूं उनके आप कह रहे हैं कि ये जो अगर 5 रन पे 2 आउट कर लिए थे साइम अय्यूब और बाबर आजम, तो जो अगर 227 रन बने, इसमें फील्डर और बॉलर से ज्यादा रिजवान की कप्तानी का दोष है? साजिद भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, नसीम भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये यकीनी तौर पर ये इम्पोर्टेंट सवाल है ना। इससे पहले भी तो आप देखें ना कितनी दफा ये हुआ है, एक दफा तो नहीं हुआ ना। यही चीज अगर रिजवान अगर शोएब भाई का फायदा ले ले, इसमें कोई नाराजगी होने की बात तो नहीं है। आप जितने लोग हैं तो मुल्तान सुल्तान में लेके जाए ऐसे लोगों को, जहां वो लैग कर रहा है। खुदा ना खासा मेरी उससे कोई लड़ाई थोड़ी, मेरा दुश्मन थोड़ी, मैं 3 वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर प्रोड्यूस किए। सवाल ये पैदा होता है शोएब भाई का एक्सपीरियंस है कप्तानी के हवाले से, तो रिजवान को ऐसे मेंटोर की जरूरत है कि अब्दुल रहमान जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर उसको चाहिए मुझे चचा इफ्तिखार चाहिए, चचा इफ्तिखार बाद में ले, पहले शरीफ साहब को ले। उनकी खिदमत से जो गलतियां लैग कर रहा है, उनको आपको अल्लाह ने आपको मौका दिया, उसका फायदा ले। बात तो जो हम करना चाहते हैं, लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में सुनाना चाहते हैं, ये फायदा आप ले सकते हैं। नहीं है बाकी में साजिद भाई, भाषा है साजिद भाई बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर शोएब भाई से फ़ायदा उठा सके, माशाल्लाह खुद ग्राउंड जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे जब मैचेस हो रहे होते हैं डोमेस्टिक के, तो ग्राउंड जाते हैं, इनका शौक़ है, इनकी लगन है और अपडेट रहते हैं। शोएब भाई आपने जो बात कही थी कि साइम और बाबर के आउट होने के बाद भी आपने कहा कि 200 रन बनेंगे, तो आपने क्या रिजवान की कैप्टनशिप को जज कर लिया था? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और जिस हिसाब से साजिद ने और अता ने मेरे लिए अच्छे लफ्ज़ अदा करें, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये ऐसा था कि मैं नमाज के लिए निकल रहा था, तो अता मेरे से, अता की और मेरी बहुत डिस्कशन होती है, अता भी मुख्तलिफ चैनलों पे होता है, और फिर अता बड़ा अच्छा बोलने लगा। तो अता कहने लगा यार शोएब भाई जल्दी जल्दी मैच का बताओ। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नमाज के लिए जा रहा हूँ, मैंने मैच वगैरह भी नहीं देखा। कहता है यार 4 रन पे 2 आउट हो गए। मैंने कहा कौन कौन आउट हो गए? कहने लगे ये आउट हो गए। तो मैंने कहा ओवर्स कितने हुए हैं? मैंने कहा हारिस। कहने लगा हारिस 4थे नंबर पे बैटिंग करना आया। तो अता ने कहा यार ये भी क्योंकि चैनल पे बैठता है बोलता है, तो इसको किसी चैनल पे और अपने यूट्यूब पे बोलना। कहने लगा मैं क्या बोलूँ, 160-70 रन हो जाएंगे, ये जीत जाएगी सुल्तान। मैंने कहा पागल हो रहे हो तुम, ये कम से कम 215-17 रन का मैच होगा, तो कौन करेगा? मैंने कहा ये हारिस लड़का करेगा, और ये तकरीबन खेलेगा आज 200 के स्ट्राइक रेट से। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बोला, हर पाकिस्तानी आपका जो टॉप ऑर्डर है उसका स्ट्राइक रेट आप सबको देख लें, इम्प्रूव हो रहा है। तो कहने लगा यार शोएब भाई 100 कर देगा। मैंने कहा ये 100 का तो प्लेयर नहीं है, रहेगा ये 60-70 के अंदर ही। और फिर रहा सवाल ये यार, अब T20 में और जिस टाइप की बॉलिंग है और जिस टाइप की फ्रेंचाइजों की टीमें हैं, ये इतनी ही है। और 200 होने के बाद चेज करना, ये इस साल जो क्रिकेट नज़र आई है, किसी भी फ्रेंचाइज के कोच का, कोचिंग स्टाफ का, और ये जो मैं अब भी कह दूं, ये जो इन्होंने बड़े बड़े नाम मेंटोर के नाम से बिठाए हुए, अभी मिसाल के तौर पे ये अब क्या नाम है, पिशावर जल्मी है, मैंने तो आज देखा। हालांकि अकरम से मेरी है, अकरम से मैं टच पे रहता हूँ, ये साइम अय्यूब के लिए भी तो मैंने ही रिकमेंड करा था। अकरम भी अपना है, ये जितने ये वो बैठा हुआ मिसबा, सॉरी इमाम बैठा हुआ, मैंने मुश्ताक देखा, और ये लोग हैं वहाँ से दूसरे मेंटोर बैठे।
ये मेंटोर ये जो इस किस्म के बिठाए हुए हैं, ईमान से पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं इंप्रूव होगी। कौन से वाले मेंटो, मुश्ताक और किसकी बात कर रहे हैं? मुश्ताक हुए, इंजमाम हुए, ये यहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं। अच्छा फिर यार देखें, ये जितने भी जो मेंटोर है ना वो उस टाइम के बिल्कुल ही नहीं। आप ये देख लेना कि सामने वाली टीम 200 करती है, आप 150 भी चेज नहीं कर पाते, पौने 200 भी नहीं कर पाते। जो कंपटीशन हमारी लीग का था वो नजर नहीं आ रहा इस साल। कल आपने इतना अच्छा सवाल करा था, टाइम नहीं था, मैं इसलिए नहीं बोल पाया। और अगर ये वो तुम्हारा सवाल ये पीसीबी वाले सुन लें, आपने वार्नर का बोला। अच्छा, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि वार्नर को नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी टेक्निकल चीज बोली यार कि वार्नर से हमारे यंगस्टर सीखेंगे ड्रेसिंग में। बिल्कुल सही। अब ये हमारे फ्रेंचाइज को चाहिए ना। वार्नर को आपने ले लिया, जरूरी है कि आपने वार्नर को ओपनर ही खिलाना है, जरूरी है आपने उसका कप्तानी करानी है भाई। वो वैसे भी ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, यंगस्टरों को बताएगा। अब आप पे कर रहे हैं उसे। हाँ, आपने उसको लेने के लिए आपने पाकिस्तान के कप्तान को गिरा दिया, आपने पाकिस्तान के कप्तान को ड्रॉप कर दिया। मतलब आप प्लेयर बना रहे हैं या गिरा रहे हैं? पाकिस्तान के कप्तान से मुराद शान मसूद। भाई वार्नर को आप नीचे खिला देते हैं, शान को आप ऊपर करा दें, ओपन करा दें। अगर वार्नर नहीं होता इसमें कराची की टीम में तो कप्तान कौन होता? शान मसूद। फिर तो हमारी सर केन विलियमसन भी इस वजह से नहीं आया। आपको पता है, अंदर की कहानी मैं आपको बता रहा हूं जो सुनने में आई है। केन विलियमसन का भी इंतखाब किया था, लेकिन डेविड वार्नर ने किसी सतह पर भी कप्तानी नहीं की है। और केन विलियमसन कोई 15 साल न्यूजीलैंड की कप्तानी करके आ रहे हैं। वो उनको एक एहसास ये था, वो आए नहीं आईपीएल से अब तक तो, और वो उनको एहसास था कि भाई जिस शख्स ने कप्तानी नहीं की, मैंने सारी जिंदगी की, तो एक एहसास मेरे ख्याल है शायद कुछ गलत शॉट अगर कराची किंग्स की मैनेजमेंट से खेला गया है तो उस पर अभी भी नजरसानी करने का पूरा मौका मौजूद है। एक बात कह दूं जी जी नसीम भाई, एक बात कहते चलूं। देखिए नसीम भाई, ये मौजूद निकला, इसको पूरा खत्म करना चाहिए। आपके सामने सुई गैस के 3 दफा चैंपियन हुई है कराची में। सुई गैस की कप्तान से मिसबा वाला, कोच से बासित अली। मैं इस बात का गवाह हूँ। सुई गैस पाकिस्तान की जो चैंपियन हुई है तो सुई गैस के कप्तान ने और कोच ने शोएब भाई का फायदा लिया था। और शोएब भाई चुपके ड्रेस रूम में होते थे अंदर, और शोएब भाई इसको कहते थे इसको भेजो, इसको निकालो, ये कर दो। साजिद भाई जो इम्पोर्टेंट बात कही है उन्होंने, वो ये कि डेविड वार्नर का होना ठीक है, आप कैंप लगाएं ले जाके, जो ऑफ डेज मिल रहे हैं उसमें यंग बच्चों को कराची के बुलाएं। डेविड वार्नर उनको कुछ कोचिंग स्किल्स वगैरह पे आगाह करें कि वो किस तरीके से एग्रेसिव क्रिकेट खेला करते थे। आप उनका फायदा कई शोबों में उठा सकते हैं, लेकिन शान मसूद का ना खेलना ये क्वेश्चन मार्क जरूर था। अब वो इंजरी की वजह से नहीं खेले जैसे यार। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं साजिद भाई, तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं जी।